नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का जो विज्ञान का 10वां अध्याय है वन हमारी जीवन रेखा, इस अध्याय का जितना भी प्रश्न उत्तर है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कहीं अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा वन उत्पाद नहीं है। कौन सा वन उत्पाद नहीं है। तो देखिए, हमें गोंद वन से मिलता है, फिर फ्लायूस वन से मिलता है, और सील एवं लाह जो है ये भी हमें वन से मिलता है। लेकिन केरोसिन क्या वन से मिलता है? नहीं। तो यही जो है सो हमारा आंसर होगा। ठीक है। फिर आगे कहा जाता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य है उसे छोड़ देना है, और कौन नहीं है। देखिए, वन मृदा का अपरदन से बचाता है, ये बात सही है। वन से पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर है, सही बात है। फिर आगे कहा जाता है, वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। और आगे कहा जाता है, मृदा वन की वृद्धि और पुनः जन्म में सहायता करता है, नहीं, ये बात गलत है। ठीक है, तो यही कथन गलत है। देखिए, आगे बढ़ने से अब आगे देखते हैं। तो आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो सो रीडिंग का लिंक दिया हुआ है, इसके अध्याय का 10वां अध्याय का वन जीवन रेखा का, तो आप वहां से उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और उस वीडियो को देखने के बाद आप फिर से एक बार प्रश्न उत्तर अपने से कीजिएगा। तो सभी प्रश्न उत्तर को अपने से आप करते चला जाइएगा, क्योंकि मैं उसमें विस्तार पूर्वक में और आपको पूरा एक एक टॉपिक को समझाते हुए आगे उसमें बढ़े हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो अभी जाके देख सकते हैं, जब वीडियो खत्म होगा था वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा वहाँ से। अब आगे कहा जाता है, सूक्ष्म जीव द्वारा मृत पौधे पर क्रिया करने में बनने वाली एक उत्पाद का नाम बताइए। कि एक उत्पाद का नाम बताना है सूक्ष्म जीव से जो होता है, तो इसका आंसर होगा हुमस। ठीक है। फिर आगे कहा जाता है, प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। वन कटाई, वन का संरक्षण, वर्षा का अधिक, बढ़ती जनसंख्या। ठीक है, बढ़ती जनसंख्या के कारण जो है सो क्या हो रहा है, बहुत अधिक जो है सो प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि हम ही लोग जो हैं प्रदूषित कर रहे हैं वातावरण को। फिर आगे कहते हैं, पौधे श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में क्या ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अगला प्रश्न है जो रिक्त स्थान वाला फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। कहा जाता है, कीट, तितलियाँ, मधुमक्खी और पक्षी पुष्प और पौधे का परागण से सहायता करते हैं। ठीक है, परागण में सहायता करते हैं। कौन कौन? कीट, तितलियाँ, मधुमक्खी और पक्षी पुष्प के परागण में सहायता करते हैं। फिर आगे कहा जाता है, यहाँ देख सकते हैं आप क्या भराएगा, परागण भराएगा। आगे फिर कहा जाता है, वन परिशुद्ध करते हैं। वन परिशुद्ध करते हैं, यानी कि हवा और जल को क्या करते हैं, शुद्ध कर देते हैं। फिर आगे कहा जाता है, शाक वन में सबसे निचले परत बनते हैं। शाक वन जो होता है उसमें सबसे निचली परत बनती है। ठीक है, आगे कहा जाता है, फिर वन में क्षयमान पत्तियों और जंतुओं की लीद मृदा का समृद्ध करते हैं। मृदा का क्या करते हैं, समृद्ध करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, गलत पर गलत का चिन्ह लगाना है और सही पर सही का लगाना है। खाद जाल द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है, हाँ ये सही बात है। फिर पौधे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, हाँ श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। फिर क्षयमान पत्तियों को अपघटक पोषण तत्वों से परिवर्तन करते हैं, हाँ वन वर्षा में वृद्धि करते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, फिर आगे कहा जाता है, वन ध्वनि प्रदूषण बढ़ाते हैं, ये गलत बात है। वन जो से ध्वनि प्रदूषण या कोई भी प्रदूषण नहीं करता है। ठीक है, यहाँ तक ये प्रश्न को आप समझ लें। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जो हमारा चौथा प्रश्न है, मिलान करने वाला प्रश्न है। इस प्रश्न को आप समझिएगा। देखिए, कहा जाता है, खंड ए को खंड बी में मिलाइए। तो देखिए, खंड ए और बी को मिलाते हैं। देखिए, हरे पेड़ पौधे कहाँ प्राप्त होते हैं, वन में। ठीक है, फिर आगे हुमस आपको जो सो कहाँ देखने मिलता है, उर्वरक में। फिर औषधि पौधे कौन सा है, नीम का। फिर हम लोग क्या है, यहाँ नीम होगा, औषधि पौधे नीम में होगा। और हम लोग क्या है, स्वपोषी है परपोषी है, हम लोग जो है सो परपोषी है। तो स्वपोषी कौन है, हरे पेड़ पौधे, और परपोषी हम लोग, यानी कि जीव जंतु परपोषी है। इस प्रकार से यह मिलान हो गया, और इसे जो सो आप ध्यान में रखिएगा। तो अब आगे देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमारा
5वां प्रश्न है। इस प्रश्न में आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्ले लिस्ट में जाकर जो है सो एक बार प्ले लिस्ट को ज़रूर चेक करें। देखिए प्ले लिस्ट के लिए आप हमारा जो सो किसी भी वीडियो से आके प्ले लिस्ट को देख सकते हैं। देखिए ये हमारा वीडियो है, आपके सामने मोबाइल पर दिख रहा होगा। देखिए इसको यहाँ से जाना है हमारे चैनल पेज पर, आपको दिख रहा होगा हमारा चैनल पेज यहाँ आ गया। देखिए स्टडी टाइम करके हमारा चैनल है और यहाँ से जो है सो स्टडी टाइम पर आए आप हमारे चैनल पेज पर। देखिए आप यहाँ से हमारे चैनल पेज पर आप आ गए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ आता है होम वीडियो और फिर आगे आता है शॉर्ट्स। अब आगे यहाँ आता है प्ले लिस्ट, ठीक है। देखिए यहाँ प्ले लिस्ट को आप जो है सो प्ले लिस्ट पर जाइए और प्ले लिस्ट पर जैसे ही आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने सभी क्लास का प्ले लिस्ट अवेलेबल है। देखिए क्लास 7 का साइंस का है, क्वेश्चन आंसर का है। फिर आगे देखिए क्लास 8 का है। फिर आने के अब जो भी आपको प्ले लिस्ट चाहिए सभी प्ले लिस्ट यहाँ अवेलेबल है। और प्ले लिस्ट आप देखेंगे तो जो सो सीरीज बाय सीरीज वहाँ से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ सभी वीडियो आपको मिलता जाएगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि आपको साइंस क्लास 8 क्लास का साइंस का प्रश्न उत्तर का जो है सो आपको वीडियो चाहिए सभी चैप्टर का, ठीक है। तो देखिए यहाँ से साइंस का क्वेश्चन आंसर का प्लेलिस्ट खोलिएगा और यहाँ से आप देखते जाइए। देखिए फर्स्ट चैप्टर का है, सेकेंड चैप्टर का है, सभी चैप्टर का इस प्रकार से सीरीज आपको मिल जाएगा और यहाँ से जो सो आपको देखने में जो सो पूरा सुविधा होगा। तो प्ले लिस्ट को जो सो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा और प्ले लिस्ट पर जाकर जो सो ज़रूर सभी वीडियो को देखिएगा। तो चलिए अब आगे, तो प्ले लिस्ट को इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब देखिए 5वां प्रश्न क्या कहता है। देखिए 5वां प्रश्न कहता है समझाइए कि वन बाढ़ को रोकथाम किस प्रकार करता है। वन जो है सो बाढ़ को किस प्रकार रोकथाम करता है। देखिए कहा जाता है वनों में वर्षा का जल वृक्षों की शाखाओं, पत्तियों और तनों से होकर नीचे की झाड़ियों और शाखाओं पर धीरे धीरे वर्षा का पानी गिरती है। थोड़ी देर बाद वर्षा होने के बाद वर्षा के जल जमाव कहीं नहीं रहता है और वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषण का कार्य करते हैं और उसे स्वरित होने देते हैं। यह वर्षा भर भौम जल स्तर को बनाए रखने में सहायता होते हैं और वन बाढ़ों का नियंत्रण करने में सहायता होते हैं और नदियों के जल के प्रवाह को बढ़ाए रखने में भी सहायता होते हैं। इसके विपरीत यदि वृक्ष ना हो तो हमारा वर्षा जल पर जो सो हानि पड़ेगा, अगर वृक्ष ना हो तो अभी इस प्रश्न का उत्तर आप समझ गए होंगे और इसी प्रकार जो सो आपको परीक्षा में भी लिख देना है, क्योंकि ये प्रश्न जो सो उत्तर जो सो सटीक उत्तर है। फिर आगे कहा जाता है अब घटक किन्हें कहते हैं, ये वन में क्या कार्य करते हैं। देखिए उत्तर, अब घटक एक सूक्ष्म जीव है जो मृत पौधे और जंतु ऊतकों का से सेवन करते हैं ताकि इससे हुमस बने और अपघटन वन में उगने वाले पौधे के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायता होते हैं और इस प्रकार वन का गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और क्षमता से भरपूर है वन, ठीक है। इसका भी उत्तर समझ गए होंगे। अब अगला 7वां प्रश्न है, कहा जाता है समझाइए कि वन में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं है। वन में जितने भी जो चीज़ आप देखते हैं, आप चीज़ बोल सकते हैं या वस्तु बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो सब व्यर्थ क्यों नहीं है। देखिए सूक्ष्म जीव के अलावे मृत जंतु, गिद्दर, कौवे, गिरोह की कीट के भोजन चलता रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। कहने का अर्थ बनता है जैसे कि कोई जानवर मर जाता है तो उसे शेर खा लेता है या तो फिर गीद, कौवे उवे जो सो उसे खा लेता है। तो कोई भी चीज़ जो सो वन में व्यर्थ नहीं है, सभी जो सो पारितंत्र के अनुसार है और पारितंत्र में अगर कुछ नुकसान होता है तब जो सो वहाँ क्षति पहुँच सकता है। अब अगला प्रश्न जो इस अध्याय का लास्ट प्रश्न है और 8वां प्रश्न है। देखिए कहा जाता है ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताइए जिन्हें हम वन से प्राप्त करते हैं। देखिए गोंद, प्लाई, इसे सील करने की ला और जड़ी बूटी और मशरूम, ये सभी जो चीज़ें हैं वो जंगल से जो हमें प्राप्त होती है और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और इस प्रकार यह अध्याय के जितने भी प्रश्न उत्तर थे सभी प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।